और जिस टाइम भीमा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक छोटा सा पौधा बना, उस टाइम लोगों के चेक नहीं थे, उस टाइम स्टेटमेंट नहीं था, उस टाइम रिजल्ट नहीं था हमारे पास। लोग हमें बोला करते थे कि क्या करोगे, चेक क्या है तुम्हारा, चेक जीरो था। आज आप लोगों के चेक देख रहे हो, उस टाइम जिस दिन शुरुआत की थी उस टाइम चेक नहीं थे, चेक जीरो थे, कोई रिजल्ट नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। एक छोटी सी शुरुआत, एक साफ नियत के साथ एक छोटी सी शुरुआत की गई थी। भीमला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक बीज रोपा गया था, वो बीज आज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उस बीज को आज 2.5 से 3 साल हो गए, और 2.5 से 3 साल के अंदर लोग हमें बोला करते थे कि 6 महीनों का काम है, 6 महीनों के बाद ये दिखेंगे नहीं, या ज्यादा से ज्यादा 12 महीनों के बाद ये दिखेंगे नहीं। लेकिन दोस्त, वो लोग आज बोलने वाले कहां चले गए मुझे नहीं पता, लेकिन आज भीमला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को 2.5 साल से प्लस हो गया। एक दिन ड्रीम लाइफ के अंदर जीरो चेक था, लोगों का स्टेटमेंट जीरो था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया। उस भरोसे की बदौलत लोगों के स्टेटमेंट 5 लाख बढ़े, 10 लाख बढ़े, 20 लाख बढ़े, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख। दोस्त, उस भरोसे की बदौलत आज ड्रीम लाइफ वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों 2.5 साल के अंदर अपना खुद का डायमंड खड़ा कर दिया है। डायमंड खड़ा कर दिया है। बस एक धक्का लगने की देर थी, कितना एक 6 तक लगा, आज 6 लग गया है, और एक डायमंड अगर ड्रीम लाइफ में बन सकता है, असलान आप जैसा एक किसान परिवार से छोटा सा लड़का ड्रीम लाइफ वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड पे भरोसा करके सिंगल से 32 लाख 10 लाख का ले सकता है, तो दोस्त आप में भी कोई कमी नहीं है। आप भी विश्वास भरोसे के साथ अगर टिके रहे, मैं स्टाम्प पेपर पे साइन करके देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, मैं खून से साइन करके देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ड्रीम लाइफ के साथ टिके रहे, विश्वास किया, जैसा सिस्टम बोला वैसा किया, खुद का दिमाग नहीं लगाया, नेगेटिव लोगों की बातों में नहीं आए, तो मैं लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, आज से 7 साल ड्रीम लाइफ के साथ देना। आप भी एक दिन स्टेज पे होंगे, आपका भी डायमंड सेलिब्रेशन होगा, और आप भी एक दिन 32 लाख 10 लाख से के अकाउंट में विश्वास बनाए रखना दोस्त, क्योंकि हम कोई अमीर फैमिली से नहीं है, हम कोई वीआईपी फैमिली से नहीं है, हम कोई बड़े घराने से नहीं है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं एक नॉर्मल किसान परिवार से उठे आए, ये से लोग मीडियम फैमिली से उठे हुए लोग हैं, हम उस परिवार से उठे हुए लोग हैं तो हमारे परिवार में 500-1000 रुपए के लिए झगड़ा हो जाता है, ये से लोग आज उठ के आए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं होती, हम वहां से उठ के आए तो सपनों की बात नहीं होती, हम वहां से उठ के आए तो ओडी मर्सिडीज BMW का सपना देखना एक गुनाह है, गुनाह। और अगर आप भूल से ओडी BMW मर्सिडीज की बात कर लो, अगर आप भूल से अपने समाज में, अपने परिवार में अगर बड़ी बात कर दो, तो लोग इस कदर आपको देखते हैं जैसे आपने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया हो, ऐसे लोग। हम वहां से उठ के आए दोस्त, बड़ा सोचना भी दोस्तों गुनाह है, बड़ा सोचना का गुनाह है, तो वहां पे रह के तो बड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ सोचना गुनाह है, जहाँ अपनी सोच को टकराई जाती है, जहाँ सपनों को मारा जाता है, उस माहौल में रह के, उस जगह रह के कभी भी आदमी जिंदगी में कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। ये शेरनो, तो मेरी बात को सीरियस लेना, जिंदगी बदलने वाला प्रोग्राम है मेरे भाई, है लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। इतनी देर आपने एंटरटेनमेंट कर दिया, इतनी देर आपने हल्के में ले लिया होगा, इतनी देर आपने देखा होगा क्या लोग आ रहे हैं, स्टेज पे आ रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, गा रहे हैं, ये कम बात नहीं है। यहाँ स्टेज पे आने से दम लगता है, जो मर्द होता है वो स्टेज पे पहुंचता है। जो जिद्दी होता है, जो पागलपन जुनूनी होता है, वो स्टेज पे आता है, बाकी हर कोई फूल मांगा का हकदार नहीं होता मेरे भाई। ऐसे लोग तो मैं बधाई देना चाहूंगा ऐसे मर्दों को, मैं बधाई देना चाहूंगा पूरी कंपनी की ओर से, मैं देना चाहूंगा उनको सलूट कि वास्तव में आपने मेहनत की, आप लोग प्रमोशन लेके आए, और जितने भी मेरे क्लोज
अचीवर जो स्टेज पे आए थे, जो ब्रोंज पड़े, उनको पूरी कंपनी की तरफ से एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर किशोर ठाकुर दिल की गहराइयों से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता है। आपने देखा होगा लाइन लग गई, लाइन यस या नो, क्योंकि वो वक्त था जब एक ब्रोंज का हम वेलकम करते थे और आज ब्रोंजों के लिए स्टेज छोटे पड़ गए। यह ड्रीम लाइफ टाइम नहीं हुआ अभी ड्रीम लाइफ को, अभी तो 2.5-3 साल हुए। कितने? 2.5-3 साल में ये बोलन का गिफ्ट ट्रक खाली होने लगे। अभी तो सिर्फ ट्रक खाली हो रहा है और आने वाले टाइम में देखना हो सकता 5-5 ट्रक माल भर के मंगाना पड़े। वो है ड्रीम लाइफ। जैसे लो आपने देखा होगा कि जो ड्रीम लाइफ बोलती है वो करके दिखाती है। आपको फैमिली की बोला था और दिया। दिल से सोचते हैं हम भी आप ही की तरह किसान गुजरात के रहने वाले लोग हैं। हम भी आप ही की तरह एक टाणी गांव से उठ के आए हुए हैं। हम भी आप ही की तरह है। हम आपका दिल से सोचते हैं क्योंकि ये कंपनी दिमाग से नहीं, एक दिल से चल रही है मेरे भाई। मार्केट के अंदर कचरे आइटम भी बहुत पड़े, सस्ते के चक्कर में जाके कचरा आइटम भी ला सकते हैं हम, तो हमें पता देना ही तो है। लेकिन अगर आपको कोई चीज मिल रही है, आपने बोनस अचीव किया है, आपने मेहनत की है, तो ठोक बजा के बोलते हैं ऐसा आइटम देना तो ड्रीम लाइफ छोड़ दे। लेकिन वो आइटम ड्रीम लाइफ से आया हुआ तो 5 साल तक खाना खराब ना हो। कंपनी का वारंटी गारंटी के साथ में दोस्त कचरा नहीं लाते। जब घूमने की बात हो तो बोनस अचीव करके आए, गोवा आए, जैसलमेर आए, दोस्त होटलें और भी मिलती है, सस्ती भी मिलती है हमें, लेकिन हम खुद जाके सारी चीजें देखते हैं, सारी व्यवस्था हम खुद देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा ड्रीमर्स बड़ी मेहनत करके बोनस अचीव करके आ रहा है, उसको मजा आती है, मजा। इसलिए जो कंपनियां 10-10 साल से चल रही है, जिस होटल में स्टे करवा रही है, उसी होटल में ड्रीम लाइफ वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड 2.5 साल के अंदर स्टे करवा रही है आपको। अभी तो शुरुआत है, ये सिर्फ अभी तो काफी है, मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा हिंदुस्तान फतेह करना बाकी है। साथ प्यार बना रहे, टिका रहना, सोच के बचाना, आज के प्रोग्राम से यही कमिटमेंट लेके जाना। इस दुनिया में कोई और कामयाब हो सकता है, इस दुनिया में कोई और ब्रोंज बन सकता है, इस दुनिया में कोई असलाराम जैसा डायमंड बन के 32 लाख का सेट ले सकता है। हम किस लिए की भूली है, हमारे में क्या कमी है, हम क्यों स्टेज पे नहीं आ सकते? यस या नो? सोचना मेरे भाई, आज कमिटमेंट लेके जाना, आज अच्छी सोच लेके जाना, अच्छा विजन लेके जाना। लोग मार्केट में आपको बोलेंगे, लोग मिलेंगे, लोग बोलेंगे ऐसी कंपनियां बहुत आती है, लोग बोलते हैं ऐसी कंपनियां हमने बहुत देखी, लोग बोले हमने भी किया, लोग बोले हम भी गए थे, हम कर रहे हैं, फर्क होता है। एक तो हमारे दादाजी गुजर गए, एक हमारे जिंदा है, फर्क होता है। यस या नो? फर्क होता है मेरे भाई। तुम रिटायरमेंट हो चुके हो, हम अभी खेल रहे हैं। यस या नो? ऐसे नेगेटिव लोगों से सावधान रहना जिंदगी के अंदर। दोस्त मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, 100% लोग बोलते हैं या सपने दिखाए जाते हैं, लोग बोलते हैं या सपने पूरे नहीं होते, लोग बोलते हैं झूठी बातें, ये बड़ी बड़ी बातें। मैं बैठा हूँ, मैं लोग कंपनियों को नहीं देखते, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कंपनी आपने ईश्वर से तो सुना, मैं आपके सामने लाइव आके फाड़ के देखो। कंपनी आपके सेंटर पे, आपके ऑफिस में हर महीने आपसे मिलने आती है। यस या नो? मैं बैठा हूँ, मैं कंपनी, मैं बोल रहा हूँ साहब, तुम्हारी औकात हो तो एक बार डायमंड बन जाना करके। दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बोलते घर के हालात नहीं बदलते, मैं बोलता हूँ एक बार चला आपकी औकात हो तो ड्रीम लाइफ में डायमंड बन जाना। मैं बोल रहा हूँ आपके घर के आगे ओडी मशीन खड़ी रहेगी।
क्योंकि दोस्त अमीर और अगर कामयाब होना है तो नेटवर्क को बनाना पड़ेगा, साम्राज्य को बनाना पड़ेगा। और जितने भी लोग अपने से पहले तो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, तो भले टाटा हो, बाटा हो, रुपये अंबानी हो, मित्तल हो, जिंदल हो, चाहे कोई भी हो, आज अगर वो बड़े बड़े हैं तो खुद का साम्राज्य बनाया है, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेवरेज इनकम कर रहे हैं, ये शेर नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं, इसलिए वो बड़े बड़े ये शेर नो। हमारे वाले लोगों को बोल दो, ना काम नेगेटिव लोगों को बोल दो, ये तो तोड़ने काम है, ये तो मेंबर बनाने काम है। अरे तेरे औकात हो, तेरे दम हो, तू जोड़ के बताना, दम सीए साहब मर्द होता है वही जोड़ता है। ये से लो, अरे तोड़ तो नहीं है, तोड़ी तो नहीं है, तो तोड़ना कौन सा गलत काम बताना? कोई गुनाह है क्या? बिजनेस करना कोई गलत है? सपने देखना कोई गलत है? क्या काम कर रहे हैं हम बताओ? हमारे लोग, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर डर डर के काम करते हैं, डर लगता है उन्हें। कोई बोल देगा अरे तू ऐसी कंपनी में, अरे तू ऐसा काम करना है, अरे तू वैसा काम करना है। अरे क्यों डर लगता है भाई? क्या गलत काम करे? क्या दो नंबर का काम करे? क्या लोगों को नशा सिखा रहे हो? क्या गलत काम कर रहे हैं? कोई गलत है क्या? आपसे पूछता हूँ, क्या कोई गलत काम कर रहे हैं आप? तो क्यों डर लगता है तुम्हें? क्यों अफसोस करने में डर लगता है? क्यों नेटवर्क बनाने में डर लगता है तुम्हें? क्यों लगता है डर? डर तब लगना चाहिए जब हम गलत काम करें, डर तब लगना चाहिए जब हम गलत हो। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे मेरे भाई। किराने वाला किराना बेच रहा है, जूते वाला जूता बेच रहा है, सही है कि नहीं है? टाटा जूता बेच रहा है, टाटा गाड़ी बेच रहा है, उनको तो शर्म नहीं आती, वो तो बेच रहे, लेकिन हम बड़े वीआईपी घंटे वाला, हमें हाईवे बेचने में शर्म आती है। बाबा रामदेव ऐसे हाईवे बेच रहा है, उसको तो शर्म नहीं आती, लेकिन हमें शर्म आती है। हमें बिजनेस करने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि हम रईस घराने से, क्यों? क्योंकि हम तो भाई साहब वीआईपी फैमिली से, इसलिए हमें शर्म आती है। अरे शर्म किस बात की? शर्म किस बात की? लोग बोलते कि अक्सर इस काम में कामयाब नहीं हुए तो क्या हो जाएगा? डर लगता है कई बार, डर लगता है लोगों को। क्यों लोगों को? हम कामयाब नहीं हुए तो अच्छा नहीं हुए तो क्या हो जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं हुए तो क्या हो जाएगा? कोई नुकसान है क्या? कोई जमीन गिरवी रखी है? क्या लिया है कंपनी में भैया आपका? लोग बोलते कंपनी खराब है, भाग जाएगी। भाग जाएगी, तुम्हारा क्या लेके जाएगी? तुम्हारा लेके क्या जाएगी? तो कहां जाएगी भाग के? क्या पाकिस्तान से लग रहे हैं तुम्हें? कहां चले जाएंगे भाग के? ऐसे लोग हैं सब, तुमने भाग गई तो, कामयाब नहीं हुआ तो, मेरा रंग नहीं हुआ तो, अरे तो क्या? तुम सोचते हो नहीं हुआ तो, चलो नेगेटिव से नेगेटिव सोच रहे थे, नहीं हुआ तो आज सोच ही लेते, आज बैठे कहीं बोलते अभी तो अपने पास लेट तो नहीं हो रहा, सब किसी को लेट तो नहीं हो रहा, बहुत सारी लेट तो नहीं हो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं यार। क्या दिक्कत है यार? अगर ये आज 7, 8, 9, 10 घंटे लगाने से जिंदगी में बदलाव आता हो, 7, 8, 9, 10 घंटे लगाने से घर के हालात बदलते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूलों में बैठते ही थे 12-12 घंटे, बैठते ही थे। ये सुनो, तो आज नेगेटिव से नेगेटिव सोचते हैं, अगर कामयाब नहीं हुए तो क्या हो जाएगा? आपने पैसा लगाया, प्रोडक्ट मिल गया, और पैसा क्या ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो मस्त, कोई 1 रुपया भी लिया कंपनी नाम से, जीएसटी बिल दिया है, आईडी नंबर दिया है, यस या नो? उसके बदले आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आप में दम है तो टीम वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करके अपना खुद का साम्राज्य बना के, अपना खुद का नेटवर्क बना के, दोस्तों आप यहाँ पे ऐसे आदमी बन सकते हो, हजारों लोगों के सामने जाके बात कर सकते हो, यस या नो? आप अच्छे लीडर बन सकते हो, आप अच्छे वक्ता बन सकते हो, आप यहाँ से अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हो, आप यहाँ से दोस्तों जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, आप चाहो अपनी ड्रीम कार ला सकते हो, आप चाहो ड्रीम होम बना सकते हो, आप चाहो देश विदेश घूम सकते हो, यहाँ से ड्रीम लाइफ के साथ काम
करके दोस्तों ड्रीम लाइफ के अंदर ड्रीम सारे के सारे पूरे होते हैं। यस नो करने की जरूरत नहीं है, नुकसान तो कुछ नहीं है। और अगर 1% कामयाब हो गए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1% कामयाब हो गए तो क्या आएगा? चलो 99% नहीं हुए, 1% तो होंगे, 1% तो होंगे। अगर 1% कामयाब हो गए तो 1% भी हुए तो 121 करोड़ का प्लान है, 1-2 करोड़ तो साथ भी लोगे। दाल रोटी वाला जुगाड़ तो हो ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो आदमी सले बजा कुत्ते भूखे हजार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये समाज, ये नेगेटिव लोग, ये जो आपको गिराने वाले, ये टांग खींचने वाले, ये दोस्त आपके घर पे कभी अनाज की बोरी नहीं डालेंगे, ये आपको कभी आईफोन लाके गिफ्ट नहीं करेंगे, ये लाके कभी आपको कार की चाबी गिफ्ट करेंगे नहीं। सपने अपने हैं, किसी के बाप के नहीं है, इसलिए अपने पापा भी अपने सपने पूरे नहीं करवा सकता। अपने सपनों को खुद मेहनत करके खुद के दम पे पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों करने के लिए तैयार हो? सपनों के लिए पागल बनना पड़ेगा, करने के लिए तैयार हो? और ड्रीम लाइफ के अंदर डायमंड बनने के लिए 5 साल लगाना पड़ेगा, लगाने के लिए तैयार हो? सबने बोली मेहनत करनी पड़ेगी, अपलाइन की बात सुननी पड़ेगी, मैं बोलता हूँ ये भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कामयाब होने के लिए 5 से 7 साल टिकना पड़ेगा। क्या टिकने के लिए तैयार हो? अरे असलाराम के साथ भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए थे, उनको भी मैंने समझाया बेटा टिक जा, एक दिन बढ़ेगा टोपाज, एक दिन रूबी बनेगा, एक दिन सफायर बनेगा, डायमंड बनेगा, टिक जा रे, गाड़ी आएगी तेरी भी। उनको मेरी बातों पे भरोसा नहीं हुआ, उनको लग रहा है ऐसे ही फालतू फेंक रहा है, कोई मतलब नहीं है, नहीं टिके, चले गए। तो आज तो भाई साहब अंबानी से भी बड़ा पैसा कमा रहे हो। क्या कर रहे हो? वो कोई खेत में काम कर रहा है, कोई हमारे वहाँ ट्यूबवेल होती है, वो काले पाइप और वो डाल के खुद ही काला पड़ गया, ठीक है? या होटल में या कहीं पेट्रोल पंप पे या सिक्योरिटी गार्ड में मिलते हैं। मैं कहीं जाता हूँ, कई बार सिक्योरिटी गार्ड में मुझे मिलते हैं, कई बार पेट्रोल पंप पे तेल भरते हुए मुझे मिलते हैं। अरे सर आप कितने सर हो ना? हाँ। अरे सर आप मिले थे, कब मिला था? आज उस टाइम मिले थे, आपने हमें समझाया था। तो मैंने कहा समझाया होता, समझ गया होता तो आज तेल तो नहीं भरता ना। तो समझ गया, कौन समझा मसला? कौन समझा? और असलारा को क्या बोलते पता है? तुम्हारे तो किस्मत बहुत अच्छे हैं, तू तो लकी था, घंटा का लकी था। लोगों की बात सुन के अगर सलाह आता नहीं टिकता तो कौन सी दुनिया की ताकत इसको डायमंड बनाती? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई बना सकती थी क्या? ऐसे ही हमारे ऐसे लोग यहाँ पे आए, आप भी आए हो आज प्रोग्राम के अंदर, अभी जाओगे बम भर के यस झंडे गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वापस वही नेगेटिव लोग ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। ऐसे हमारे सामने भी हुए थे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते रहिए। कहीं गए तुम्हारे सपने, कहीं गए तुम? ऐसे लोग ऐसे लोगों की बातों में दोस्त, लेकिन वो लोग आज आपके सपनों को मारने का काम कर रहे हैं। लोग कभी भी दोस्तों आपके जैसे नहीं हो सकते। दुनिया के अगर सबसे बड़े कोई दुश्मन है तो वो है जो आज लड़ाई करके लड़ा हुआ दुश्मन, वो नहीं हो सकता। वो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो हमारे सपनों को, हमारे सोच को मारने का काम करता है। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन अगर हमारा कोई है तो वो इंसान है मेरे भाई, उसे दूरी बना के रखना, क्योंकि अगर दूरी नहीं बनाई तो वो तो डूबा ही है, तुम्हें भी ले डूबेगा सनम। जैसे लोग बोलेगा, वो 100% बोलेगा। हमें बोलते थे जितने भी आपके अपलाइन को देखा आपने, स्टार सफाई को स्टार देखा आपने, देखा ना? ये भी एक लोग थे आप ही की तरह, लेकिन उन्होंने लोगों की बातें नहीं मानी। आज स्टेज पे ऐसा हमारे सारे इसके पास में ऐसे लोग भाई, अगर मैं बोलता कि तुम यहाँ डायमंड बन जाओ, पैसा नहीं आ रहा होता,
या इतने सारे लोगों की जिंदगी नहीं बदलती तो मैं झूठा हूँ। ऐसे तो